देखिए अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो है डबल कमोडिटी, है ना, या टू कमोडिटी। ठीक है, ये ग्राफ सिंगल कमोडिटी का ही आप देख लीजिएगा, मैंने आप लोगों को ये शेयर कर रखा है, बहुत इजी है सिंगल वाले का, है ना। सिंगल कमोडिटी में क्या कहेंगे, एक एक यूनिट आगे बढ़ती जा रही है, इस शेड्यूल को ही यहाँ ग्राफ में रिप्रेजेंट किया गया है। ये क्या हो रही है, ये कौन सी है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, ठीक। और ये क्या है, ये प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स, राइट, ये उसकी प्राइस है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि उसकी प्राइस 3 रुपए और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। मार्जिनल यूटिलिटी किस फॉर्म में है, इन टर्म ऑफ मनी, मनी के रूप में है, और वो क्या हो रही है, डिक्रीज होते जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 3 रुपए और ये 3, राइट, ये इसका ग्राफ हो जाएगा। तो बहुत बड़ा ग्राफ नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। इसके बाद में आ रहा है इन केस ऑफ टू कमोडिटी या मोर देन 2 4 जो भी है, राइट। तो ये थोड़ा सा जो टॉपिक है टू वाला, है ना, ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है इस वजह से क्योंकि बहुत लॉजिकल है ये। एमपी बोर्ड में ये इतना मुझे नहीं लगता कि इस लेवल पर कभी जाएंगे ये, तो बहुत ज़्यादा समझने लायक, बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, इसलिए हम और एमपी बोर्ड में इतना दम नहीं रखता। सिंगल कमोडिटी वाला केस समझ में आ जाए वही बहुत है, मैं तो ये कहूँगा। और यदि टू वाला हम एक बार समझने की कोशिश करेंगे, आपको समझ में आए तो बेहतर है, नहीं तो आप इसमें जो खास चीजें समझने की या याद रखने की वो मैं आपको बता दूंगा कि ये याद रखना है आपको, ठीक है। एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, इसलिए वो चीजें आपको याद रखनी है, ठीक। तो यहाँ पर हम इस पर ज्यादा जोर नहीं देंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा समझाने की, आप ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला इसमें काफी मैटर होता है, इसलिए बोल रहा हूँ, और लेवल भी हाई है। तो यहाँ देखें, हमने सिंगल कमोडिटी में क्या कहा था कि ये जरा देखिए सिंगल वाले में, है ना। अब आप मेरे कर्सर को देखिएगा, ये जो मेरा हैंड इस पे दिख रहा है ना स्क्रीन पर, इस पर ध्यान रखिएगा। हम यहाँ देखें तो हमने सिंगल में क्या समझा था कि सर हम जितना खर्चा करेंगे ये उतना ही हमको क्या मिलना चाहिए, सेटिस्फेक्शन। तो हम कहाँ है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर है, सेटिस्फेक्शन पे हम, राइट। इसी को हम यहाँ पर दूसरे रूप में भी देख सकते हैं, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा था, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो बहुत इजी है, बट इसका मीनिंग क्या है, इसको हम यदि रीड करके देखें तो क्या निकलेगा। देखो इसको रीड करके देखेंगे तो निकलेगा प्रोडक्ट एक्स पर जो खर्चा किया गया है ना, और उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है उसकी 1 रुपए में, मतलब उस जो भी खर्चा किया उसमें 1 रुपए में मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, 1 रुपए में कितना सेटिस्फेक्शन मिला, 1 रुपए में कितना सेटिस्फेक्शन मिला इज इक्वल टू 1 रुपए का सेटिस्फेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, देखो हमारा 1 रुपए का सेटिस्फेक्शन कितना है, 2 यूटिल्स, इसमें हमने देखा था, है ना। तो 1 रुपए में हमको सेटिस्फेक्शन कितना है, 2 यूटिल्स का, हमारे 1 रुपए की वैल्यू हमारे लिए, राइट। तो हम ये कह रहे हैं कि आप प्रोडक्ट पे इस तरह से खर्चा करेंगे कि आपको उस प्रोडक्ट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन 1 रुपए में उतना ही होगा जितना कि आपकी 1 रुपए की वैल्यू होगी, उससे कम नहीं हो सकता। देखें कैसे, तो उसके लिए देखिए क्या करा है, MUX डिवाइडेड बाय PX, है ना। यहाँ देखते हैं, ये रहा MU, ठीक, इसको डिवाइड करा हमने किससे, PX से, तो आंसर क्या आएगा, 3 पॉइंट कुछ, राइट, मीन्स 2 रुपए, MU के 1 रुपए से 2 रुपए, 2 यूटिल से ज्यादा, तो हम कंज्यूम फिर करेंगे। यहाँ पर हम फिर डिवाइड करेंगे 8 को किससे, 3 से, तो कितना आएगा, 2.6, है ना। अभी भी ये 2 यूटिल से ज्यादा है, इसको भी कंज्यूम करेंगे। फिर इसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो क्या आएगा,
टू यूटिल्स, तो mu बराबर 2 और यहाँ पर हमारा सेटिस्फेक्शन भी 1 रुपए में सेटिस्फेक्शन कितना है 2 यूटिल्स का, तो यहाँ पर ये सेटिस्फेक्शन ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। बहुत सिंपल है, इनको तुमको रीड करना सीखना पड़ेगा, और ये रीड करने का तरीका वही है जो मैंने लास्ट के लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि जिससे हम डिवाइड करते हैं ना बेटा, आंसर उसमें कन्वर्ट हो जाता है। हम यहाँ पर MUM से सेटिस्फेक्शन को जब डिवाइड करते हैं तो ये किस में बदल जाता है, MUX इन टर्म ऑफ मनी, और 1 रुपए की वैल्यू से हम डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए 1 रुपए में उसकी वैल्यू मतलब उसमें कन्वर्ट हो जाती है मनी में, राइट। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सेटिस्फेक्शन को किससे डिवाइड कर रहे हैं, उसकी कीमत से, उस प्रोडक्ट की कीमत से हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 1 रुपए की वैल्यू यहाँ पर आपको मिल जाएगी। याद करो मैंने बोला था कि हमने 80 किलोमीटर हमारी बाइक चली है और 2 लीटर हमने क्या करा है पेट्रोल यूज किया है, पेट्रोल उस गाड़ी ने यूज किया है, तो हमने एवरेज दिया था कि 40 किलोमीटर पर लीटर, तो लीटर से डिवाइड करा था ना, तो जब लीटर से डिवाइड करा तो आंसर काय में आ गया, पर लीटर में आ गया। वैसे ही हमने यहाँ पर किससे डिवाइड करा, प्राइस से, तो यहाँ पर आंसर काय में आ जाएगा 1 रुपए, है ना, 1 लीटर 1 रुपए, तो 1 रुपए में कितना सेटिस्फेक्शन मिला इज इक्वल टू 1 रुपए में क्या हमारा सेटिस्फेक्शन कितना है। 1 रुपए में हमको सेटिस्फेक्शन 2 यूटिल्स का तीसरी यूनिट पर, और 1 रुपए का हमारा सेटिस्फेक्शन 2 यूटिल्स का, मतलब बराबर है। अब इससे ज्यादा हम कंज्यूम नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा हम कंज्यूम करेंगे तो हमको 1 रुपए से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो कम हो जाएगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण, है ना। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। बस सेम कंडीशन ही कहां आपको एप्लीकेबल करना है, 2 और मोर कमोडिटी में। ये देखिए यहां पर क्या आ गया, 2 कमोडिटी, गुड X और कमोडिटी Y, ये बीच में क्या आ गया, Y वाली कंडीशन आ गई, ये उसी में ऐड कर दिया। 3 देगा तो आप यहाँ पर क्या कर दोगे, MUZ डिवाइडेड बाय PZ, है ना, तो बस ये इसी तरह से होगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो उसी कंडीशन में होना है बेटा, 1 हो या 2 हो या 3 हो, ठीक। तो आपको याद क्या रखना है, ये 2 कंडीशन वाला इक्विलिब्रियम, ये जो चीजें मैं बताने जा रहा हूँ ये याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि MCQs पूछे जा सकते, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इट इंप्लाइज दैट इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये बताता है कि इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पे यूटिलिटी पर रुपी, देखो इसका मतलब क्या होगा, यूटिलिटी पर रुपी फ्रॉम X, यूटिलिटी पर रुपी फ्रॉम Y इज इक्वल टू 1 रुपी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ठीक। यूटिलिटी पर रुपी ऑब्टेन्ड बाय कंज्यूमर फ्रॉम गुड X और गुड Y शुड बी इक्वल, ये दोनों की से मिलने वाली 1 रुपए में मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो किसके इक्वल होना चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के इक्वल होना चाहिए। अब आगे कंडीशन आपको डाल सकता है MCQs में कि यदि MUM राइट कितना है 1 है, तो इनमें से कौन सा 2 कमोडिटी के केस में इक्विलिब्रियम है। अब जरा सोचो, यदि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो सिर्फ बचेगा क्या, यही बचेगा, ये नहीं बचा, ये खत्म, ये देखो ये रहा, है ना, एक कहीं पर भी हो सकता है और एक की वैल्यू कुछ रखते नहीं है, ये हो गया, तब जब MUM क्या हो 1 हो, ठीक है। The above condition can be written as, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर आ गया नीचे, ये PX उधर चला गया, ये देखो ये भी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, बिल्कुल है, ठीक है।
तो ये क्या हो गया इक्विलिब्रियम किसका, इन टू कमोडिटी केस में। इसको प्रूफ भी करते हैं बेटा, ये रहा इसका आगे प्रूफ। ठीक है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आए तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। एमपी बोर्ड में इतना खास नहीं है ये, है ना। हम एक ट्राई करके देख रहे हैं। ठीक, तो